बिहार की सियासत में शुक्रवार को उस वक्त भयंकर भूचाल आ गया जब जनता दल यूनाइटेड को पूर्णिया क्षेत्र में एक तगड़ा झटका देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सांसद संतोष कुमार कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। उन्होंने शुक्रवार दोपहर 1 बजे जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में लंबे समय से अनदेखी झेल रहे कुशवाहा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दोपहर 3 बजे के बीच पटना में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए। कुशवाहा के इस कदम से सीमांचल की राजनीति में काफी माहौल गर्माता नजर आया। संतोष कुमार कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ने के पीछे नेतृत्व की उपेक्षा को मुख्य कारण बताया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है संतोष कुमार कुशवाहा, जिन्होंने बिहार चुनाव से पहले दिया जेडीयू को तगड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संतोष कुमार कुशवाहा भारतीय राजनेता हैं जो बिहार के पूर्णिया जिले से जुड़े हुए हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पहले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। वे किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया के विचारों के अनुयायी हैं और ग्रामीण विकास, शिक्षा व कल्याण योजनाओं पर फोकस करते हुए नजर आते हैं। संतोष कुमार कुशवाहा का जन्म 5 फरवरी 1976 को बिहार के पूर्णिया जिले के कोचेली गांव में हुआ। वे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम नेवीलाल विश्वास था, जो एक मेहनती किसान थे, और उनकी मां रामसखी देवी घर संभाला करती थीं। संतोष कुमार कुशवाहा का बचपन गांव में ही बीता, जहां वे खेतों में खेलते कूदते हुए बड़े हुए। 1980 के दशक में उनका बचपन गरीबी और मेहनत से भरा रहा, लेकिन परिवार ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। संतोष हिंदू धर्म के कुशवाहा समुदाय से हैं। उनकी शादी माधुलता देवी से हुई है, जो एक व्यावसायिक महिला हैं। उनके 2 बेटे हैं, सार्थक कुमार और विराज कुशवाहा। परिवार पूर्णिया के रामबाग इलाके में रहता है। बचपन से ही वे गांव के लोगों की समस्याओं से जुड़े रहे हैं, जो बाद में उनकी राजनीति का बड़ा आधार बन गया। संतोष ने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा कोचेली गांव के ही स्कूलों से पूरी की। 1980 के दशक के अंत और 1990 के शुरुआती दौर में वे पूर्णिया चले गए। वहां सूर्य नारायण सिंह कॉलेज रामबाग से संतोष कुमार कुशवाहा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पढ़ाई के दौरान वे सामाजिक कार्यों में काफी ज्यादा सक्रिय रहे, जैसे गांव वालों की मदद करना। वे खुद को किसान बताते हैं, इसलिए पढ़ाई के बाद कुछ समय खेती बाड़ी में उन्होंने अपना ध्यान लगाया। संतोष की राजनीतिक शुरुआत 2005 में हुई, जब वे भारतीय जनता पार्टी से बैसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन अफसोस के साथ उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार ने उन्हें निराश नहीं किया। वे सामाजिक कार्यकर्ता बने रहे और लोगों के साथ अक्सर जुड़े रहे। 2010 में फिर बीजेपी टिकट पर बैसी से संतोष कुमार कुशवाहा विधानसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज करते हुए नजर आए और बाद में विधायक बने। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। 2014 से पहले वे बीजेपी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, क्योंकि पार्टी ने उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट दिया। संतोष का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2010 में पहली जीत मिली और बीजेपी टिकट पर बैसी से एमएलए बनते नजर आए। कांग्रेस के नासिर अहमद को 9,250 वोटों से संतोष कुमार कुशवाहा ने करारी शिकस्त दी। विधायक के रूप में विकास कार्य शुरू किए। 2014 में जेडीयू में शामिल होकर पूर्णिया से एमपी चुने गए। बीजेपी के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को 1,16,669 वोटों से संतोष कुमार कुशवाहा ने बड़ी शिकस्त दी। 16वीं लोकसभा में सदस्य बने। संसदीय समिति जैसे पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस, लॉ एंड जस्टिस में काम किया। 2019 में फिर पूर्णिया से एमपी बनते नजर आए। उदय सिंह को 2,50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम
ओबीसी कल्याण और रूल्स कमेटी में संतोष कुमार कुशवाहा सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। 2019 में मोदी सरकार में मंत्री बनने के लिए नामांकित हुए, लेकिन जेडीयू ने सीट कम होने से मना कर दिया। मार्च 2023 में प्रमोशन जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनते नजर आए। यह उनकी पार्टी में बढ़ती लोकप्रियता का संकेत था। 2024 में पूर्णिया से चुनाव लड़ा, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार पप्पू यादव से 30,000 वोटों से हारते हुए नजर आए। ये त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें आरजेडी की बीमा भारती भी थी। संतोष ने पूर्णिया और बैसी में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर अच्छा खासा काम किया था। वे ग्रामीणों से सीधा जुड़ाव रखते हैं और सरकारी स्कीमों को आसानी से लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। 2014 में वे 35 साल से कम उम्र के 32 नए सांसदों में शामिल हुए। संसद में ओबीसी कल्याण और कानून समितियों में योगदान दिया। वे आर्थिक विकास और समुदाय कल्याण के लिए जाने जाते हैं। 2024 के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 8 करोड़ 80 लाख और देनदारी 1 करोड़ 63 लाख बताई गई। यानी उनकी नेटवर्थ के मामले में अगर देखा जाए तो उनकी नेटवर्थ लगभग 7 करोड़ रही। 2016 में एक बड़ा विवाद हुआ। जेडीयू एमएलए बीमा भारती के पति अवधेश मंडल, जिन पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, उनको पुलिस हिरासत से भागने में संतोष पर मदद करने का गंभीर आरोप लगा। कहा गया कि संतोष ने पुलिस को बातचीत में व्यस्त रखा, जबकि बीमा ने पति को एसयूवी से भगा दिया। ये मामला पूर्णिया पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ था, लेकिन कोर्ट में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। आज संतोष 49 साल के हैं। 2024 की हार के बाद वे सांसद नहीं हैं और अब संतोष कुमार कुशवाहा जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है और एनडीए गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उनका और पूर्व विधायक राहुल शर्मा का गर्मजोशी से अपनी पार्टी के अंदर स्वागत किया। संतोष ने कहा कि वे नीतीश कुमार सरकार की नीतियों से असंतुष्ट थे, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से हार के बाद उनकी भूमिका कम हो जाने से, और अब आरजेडी के साथ मिलकर विपक्ष को मजबूत बनाना चाहते हैं। ओबीसी व कुशवाहा समुदाय के प्रभावशाली नेता के रूप में उनका पूर्णिया बैसी इलाके में काफी अच्छा जनाधार है, जो आरजेडी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पार्टी ने उन्हें वैशाली या अन्य सीट से टिकट देने का संकेत दे दिया है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पद संतोष कुमार कुशवाहा को आरजेडी के अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन वे चुनाव प्रचार और रणनीति में सक्रिय हैं। इस बदलाव के साथ कई अन्य जेडीयू नेता भी आरजेडी की ओर मुड़ चुके हैं, जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर ला सकता है और भविष्य में संतोष कुमार कुशवाहा फिर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संतोष कुमार कुशवाहा के राजनीतिक सफर की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।